ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शाहजहांपुर से खबर ब्रेक के बाद, जहां पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक एक घर में चोर की शिकायत जब मिली, यहां चोरी की शिकायत मिलते ही पुलिस यहां पहुंची, जिस पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर चोर को गिरफ्तार किया गया। चोर के कब्जे से चोरी के 50,000 कैश और कारतूस बरामद हुए हैं। बता दें आपको, हिस्ट्री शीटर ब्रजपाल पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। जलालाबाद इलाके के नगारिया गांव का मामला है। और उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से भी गुरेज नहीं कर रही है, तो वहीं नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है। यानी अब सबकी नजर उन 12 सीटों पर है जहां बीजेपी के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए, क्योंकि माना जा रहा है कि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी नया प्रयोग करने वाली है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को साधने के लिए अब तक बीजेपी ने कुल 63 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट में 51 नाम थे और दूसरी लिस्ट में 13 नाम हैं। हालांकि बाराबंकी सीट पर प्रत्याशी बदल दिया गया है, यानी कुल 63 प्रत्याशियों पर फैसला हो गया है। दूसरी लिस्ट में 13 प्रत्याशियों में से मौजूदा 9 सांसदों का टिकट कट चुका है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटा, गाजियाबाद से वीके सिंह का टिकट कटा, कानपुर के सत्यदेव पचौरी का टिकट कटा, स्वामी मौर्य की बेटी संघमित्रा का टिकट कटा। यूपी से अब तक कुल 63 टिकट घोषित किए गए हैं, जिसमें कई सीटों पर नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ से लगाकर कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, उनमें नए चेहरों को मौका दिया है। चाहे वो कानपुर की सीट की बात की जाए या फिर जो मेरठ की सीट है, वहां से अरुण गोविल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी का टिकट काट के वहां से रमेश अवस्थी को चुनावी मैदान में उतारा है। जाहिर सी बात है, बीजेपी चुनावी अभियानों में लगातार जुटी हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई नए चेहरों को मौका दे रही है, तो कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी काट रही है। अब नजर यूपी की बची 12 सीटों पर है, जिस पर बीजेपी ने अब भी प्रत्याशी नहीं उतारे। रायबरेली में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का इंतजार, कैसरगंज में ब्रिजभूषण सिंह को लेकर असमंजस, मैनपुरी में डिम्पल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन जारी, देवरिया में नए चेहरे को मौका मिल सकता है, गाजीपुर में अफजाल के खिलाफ प्रत्याशी पर मंथन। यानी बीजेपी एक तरफ नए चेहरों को मौका देकर नया प्रयोग कर रही है, तो वहीं अपने मौजूदा सांसदों का टिकट काटने से गुरेज नहीं कर रही, खासकर जिनके बारे में पार्टी को लगता है कि वो दोबारा नहीं जीत पाएंगे। ये हर चुनाव में बदलाव करते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, और कई बार ऐसा लगता है कि बीजेपी बड़ा रिस्क ले रही है, लेकिन चुनाव के परिणाम पे आते हैं तो लगता है उन्होंने रिस्क नहीं लिया था, बल्कि उनका बदलाव बहुत ही सोच समझकर सर्वे करके कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेके किया गया है। अब ये चीजें चुनाव की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। कई नए प्रयोग बीजेपी इस बार भी कर रही है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में टारगेट 80 में 80 का हो, तो फिर बीजेपी ने महिला उम्मीदवारों पर भी भरोसा जताया है। बीजेपी के 51 उम्मीदवारों की पहली सूची में उत्तर प्रदेश की 5 सीट पर महिला प्रत्याशी को मौका मिला था। इस बार 13 सीट में 2 सीट पर महिला उम्मीदवारों को उतारा गया है, तो वहीं दूसरी लिस्ट में 4 नए चेहरों को मौका मिला है, जो मोदी योगी के मिशन 80 को साकार करने के लिए चुनावी मैदान में पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं आपको बताएं, अंबेडकर नगर में देर रात एक टावर में अचानक से आग लग गई। टावर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने से टावर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। टावर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र की घटना, भयावह तस्वीर आग की। टावर में अचानक से आग लगी है।
और पीलीभीत से खबर लेते हैं, जहां पर बाघ के हमले में 19 साल के दिलीप की मौत हो गई। घटना न्यूरिया थाना क्षेत्र में पड़ने वाले गांव सिमपुर की है। दिलीप होली खेलने के बाद अपने खेत पर गया हुआ था। देर शाम जब वो वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद उसका छत विच्छत शव एक खेत पर पड़ा मिला। शव की शिनाख्त कर पाना बड़ा मुश्किल था। घटना से गुस्साए गांव वालों ने काफी ज्यादा हंगामा भी किया। और ये बढ़ते हैं आगे औरैया से खबर, जहां से पुलिस और अपहरणकर्ताओं के बीच में मुठभेड़ की खबर है। पुलिस ने 8 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान सभी 8 आरोपी जिनके पैर में गोली लगी अस्पताल में भर्ती कराए गए। पुलिस के मुताबिक 23 मार्च को आरोपियों ने सराफा कारोबारी के बेटे का क्रिकेट खेलने के बहाने किडनैप किया था, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बच्चे को दिल्ली से बरामद किया, लेकिन अस्पताल ले जाते वक्त डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मामले में 3 आरोपियों की मदद से अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की गई। अपने साथियों से मिलने पहुंचे आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, लेकिन जवाबी कार्रवाई में सभी 8 आरोपी पुलिस की गोली का शिकार हो जाते हैं। पुलिस की गोली सभी के पैर में लगी है। नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। यही मुन्ना है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं